जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव डिजिटल। रायगढ़ महापौर जीवर्धन चौहान ने आज नगर पालिक निगम रायगढ़ के वर्तमान परिषद के द्वितीय बजट सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया। बजट में शहर के समग्र विकास, आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण एवं नागरिक सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी गई है। वह 458 करोड़ 11,79,000 बचत 22 करोड़ 24 लाख। जब मैं बोल रहा हूँ तो इनको नहीं बोलना चाहिए। मेरा कहना है कि भाई आप गए हो, घर घर गए हो, आपने वादा किया है, आप ये 2 साल भी किया, 2 साल तक माफ नहीं हुआ है, तीसरा साल मान लो शासन की आदेश आता है कि भाई ये 25% लागू किया जाए, तो क्या समायोजन की प्रतिज्ञा करेंगे? क्या रायगढ़ स्टेडियम में करोड़ों रुपए के विकास कार्य हो रहे हैं। इससे पहले अभी यहाँ पर रायगढ़ स्टेडियम में हाई मास्क लाइट लगाने के लिए आपने महापौर जी ने यहाँ पर बताया है अपने प्रस्ताव में। वैसे ही पहले इतवारी बाजार और रामलीला मैदान में लगे थे हाई मास्क और एक से फ्लड लाइट लगे थे। ऐसे लगता था जैसे क्रिकेट मैच होना है, बहुत ये होना है, मगर कहाँ गए, कैसे गए, कहाँ भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए, वो आज तक पता ही नहीं चला। आपके स्टाफ, आपकी टीम काम नहीं करती है। इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए मैं कम से कम 20 बार सब के टेबल में खाऊं, बैठने के नहीं बोलता आपका चलिए मैं खा लेता हूं। नौकर है क्या आपका? आप बिल्कुल मत चाहिए कि नगर निगम को किसी मामले में वाचिस्तान में इंटरफेयर करे। मैं अपने वार्ड के प्रति चिंतित हूं। अपने वार्ड में भली बातें सहमति रखने, उसके बाद कुछ करो, मेरे को कोई सरकार नहीं। सर्वप्रथम महापौर जीवर्धन चौहान आम नागरिक की तरह अपने घर से साइकिल से निकले और रायगढ़ के प्रसिद्ध बूढ़ी माई मंदिर पहुंच पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिए। तत्पश्चात निगम पहुंचे और द्वितीय बजट सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत बजट के अनुसार निगम की कुल आय 480 करोड़ 36 लाख रुपए आंकी गई है, जबकि कुल व्यय 458 करोड़ 11 लाख 79,000 रुपए प्रस्तावित है। इस प्रकार निगम ने 22 करोड़ 24 लाख 21,000 रुपए की बचत का लक्ष्य निर्धारित किया है। राजस्व मद में 92 करोड़ 74 लाख रुपए की आय तथा 85 करोड़ 49 लाख 74,000 रुपए का व्यय प्रस्तावित है। वहीं पूंजीगत मद में 387 करोड़ 62 लाख रुपए की प्राप्तियां एवं 372 करोड़ 62 लाख 5,000 रुपए का व्यय निर्धारित किया गया है। बजट अभिभाषण में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित अधिकांश विकास कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, जबकि शेष कार्य प्रगति पर है एवं कुछ के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है। पिछले वर्ष सड़कों, नालियों, पुल पुलिया निर्माण, जल मार्ग, पानी टंकी, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण एवं खेल मैदानों के विकास जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य कराए गए हैं। नागरिकों की सुविधा हेतु जोहार रायगढ़ चैट बोर्ड ऐप प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से नागरिक घर बैठे अपनी समस्याएं एवं सुझाव भेजकर उनका निराकरण की सुविधा ले सकते हैं। आगामी बजट में शहर के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें बालसमुंद तालाब का उन्नयन एवं विकास, कोसाबाड़ी केंद्र से ऑक्सीजोन निर्माण, नगर निगम क्षेत्र में 10 सड़कों का निर्माण, डिवाइडर, नाली, फुटपाथ एवं चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण, कबीर चौक सहित अन्य मार्गों का उन्नयन एवं विकास, चांदनी चौक से राजा महल होते हुए सर्किट हाउस तक सड़क उन्नयन, पाइपलाइन, लाइटिंग एवं गार्डन कार्य, बड़े रामपुर में खेल मैदान का विकास, संजय मार्केट का निर्माण एवं उन्नयन, रामलीला मैदान में मंच एवं पवेलियन निर्माण, भुज बधान तालाब का संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण, केवड़ाबाड़ी में मरीन ड्राइव, नाला चैनलाइजेशन, रायगढ़ स्टेडियम में हाई मास्ट लाइट, अमली भावना में ट्रक पार्किंग एवं सर्विस एरिया निर्माण शामिल है। महापौर जीवर्धन चौहान ने कहा कि यह बजट शहर के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य रायगढ़ को एक आधुनिक, स्वच्छ एवं सुविधा युक्त शहर के रूप में विकसित करना है। इस बजट में नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं, सड़क, पानी, प्रकाश एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देते हुए जोहार रायगढ़ ऐप के माध्यम से नागरिकों को सीधे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में सभी विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराया जाएगा। सभापति डिग्री लाल साहू ने बजट को संतुलित एवं जनहितैषी बताते हुए कहा कि नगर निगम का यह बजट आय व्यय के संतुलन के साथ तैयार किया गया है, जिसमें शहर के सर्वांगीण विकास कार्यों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। परिषद की मंशा है कि प्रत्येक वार्ड में समान रूप से विकास कार्य हो और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिले। बजट में पार्षदों के सुझावों को प्रमुखता से शामिल किया गया है। शहर सरकार इस बजट को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अंत में निगम द्वारा प्रस्तुत बजट को सदन के समक्ष रखा गया तथा लेखाधिकारी को वित्तीय आंकड़ों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया। आज के बजट 372 करोड़ 62,05,000 की पेश की गई, जिसमें बड़े बजट को इसमें शामिल किया गया। उद्योग नगरी, जिस तरह का उद्योग नगरी बढ़ रहा है, रायगढ़ को भी एक विस्तृत नगरी के तौर पे स्थापित किया जाएगा। हमारे रायगढ़ के विधायक, छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री माननीय OP चौधरी जी के विकास की झलकियाँ आज हमने यहाँ पर पेश की है, जिसमें अंतर्राज्यीय बस स्टैंड और ट्रक पार्किंग और बालसमुंद तालाब और क्या बहुत प्रचलित मांग थी जो हमारे संजय कॉम्प्लेक्स, उसका उद्धार के लिए, भूत बदान तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए, ऐसे बहुत से ही हमने बड़े प्रोजेक्ट की जो रायगढ़ की जो सुंदरता और मांग थी उसको हमने आज बजट में शामिल किया। विकास का नई इमारत दिखेगा नया बजट। ये विकास की नई इमारत लेकर के आएगी और रायगढ़ एक महानगर के तौर पे स्थापित होगी, ये तो निश्चित है, क्योंकि ये हमारी नरवा घुरवा वाली सरकार नहीं है। ये हमारी विकास का हम विकास के ऊपर विश्वास करते हैं और हम विकास करते हैं। रायगढ़ में ये आपको विकास दिख रही है। देखिए, कागजों में बजट पिछले वर्ष भी इन लोगों ने पेश किया था, इस वर्ष भी वही कागज़ को फिर दोहरा दिए हैं इन लोगों ने। मैंने कई चीज़ों को चिन्हित करके उठाया कि भाई लगभग 80% जो इन लोगों ने बजट में कंडिकाएँ रखी थी विकास कार्यों की, उसमें 80% में इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। चाहे 4 लेन सड़क हो, चाहे वो मल्टी लेवल पार्किंग हो, चाहे आपका हॉस्टल हो, सामुदायिक भवन हो, बस स्टैंड के लिए अभी इन लोगों ने, इनका कहना है कि हम लोगों ने अभी टेंडर किया है। और भी बहुत सारी ऐसे काम थे जिसमें कोई भी इन लोगों ने काम को आगे बढ़ाया नहीं है, केवल कागजों में वो काम आगे बढ़े हैं। मैं नहीं, इनके पक्ष के पार्षद भी जो बहुत सारे इनको आरोप लगाए कि ये केवल कागजों पे जो है बजट पास करते हैं, शहर को केवल सब जबाग दिखाते हैं। इनको मैंने ये कहा कि आपकी जितना पैर है उतना ही आप चादर, उतनी ही आप पैर फैलाओ। तो ये बड़े वादे कर देते हैं, लोगों को सब जबाग दिखा देते हैं और वादे एक भी पूरे नहीं करते हैं। अभी भी इस बजट में वही काम हुआ है। और आप देखेंगे कि इन लोगों ने जब चुनाव में गए थे, जब नगर पालिका के चुनाव में गए थे, इन लोगों ने 20 घोषणाएँ करी थी, जिसमें 4 घोषणाएँ जो नगर निगम से संबंधित है। और नगर निगम में जो व्यक्ति होते हैं शहरों में, ये लाभ उनको मिलना रहता है। महिलाओं के नाम से 25% छूट इनको देनी थी, ये 2 साल हो गया, ये लोग अभी तक नहीं दिए हैं। यूजर चार्ज में ये लोग युक्तिकरण करके उसको कम करेंगे बोले थे। मैंने उस बात को भी उठाया कि जो व्यक्ति 250 रुपये संपत्ति कर देता है, वो 840 रुपये यूजर चार्ज दे रहा है। मतलब वो संपत्ति कर से ज़्यादा यूजर चार्ज दे रहा है। और आने वाले समय में वो बोझ इतना बढ़ जाएगा कि आम जनता की कमर टूट जाएगी। उस पर मैंने इनको विचार करने के लिए बोला है कि ये शासन को अवगत कराएं और आगे कोई भी कार्रवाई इनके द्वारा जो है झूठ के बल पे जो है, आप देखेंगे कि जो हमारे इतवारी बाजार है, वहाँ के जो व्यापारी थे बेचारे, वो पिछले रविवार को वहाँ नहीं लगा पाए हैं। हालांकि महापौर जी ने वो बात रिकॉर्डेड हो गई है, उन्होंने ये कहा कि अगले रविवार से वो बैठेंगे। तो मैं इस रिकॉर्ड की एक जो आज की जो कार्रवाई है उसका एक सूचना के अधिकार में उस रिकॉर्ड को मैं मांगूंगा, क्योंकि उन्होंने इस बात को कहा है कि भाई रविवार के जो बाजार जो लगता है
उस पर वहाँ के व्यापारी लगातार वहाँ पे बैठेंगे। संजय कॉम्प्लेक्स को लेकर इन्होंने बात कही है। संजय कॉम्प्लेक्स के लिए 14 करोड़ रुपए हम लोगों ने पास किया था कांग्रेस शासनकाल में, जो पैसा वापस जा चुका है। अभी ये फिर से बोले कि संजय कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे, मगर उसमें कहाँ से निर्माण होगा, कैसे निर्माण होगा, ये कोई बात उसमें बताए नहीं है। हवा कुल मिलाकर केवल हवा हवाई बात है, केवल कागजी खेल चल रहा है। धरती पे जो है कोई भी विकास कार्य नहीं दिख रहा है। आज के जो बजट है उसमें 480 करोड़ 36 लाख का बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसमें नगर के विकास उत्थान के लिए सभी प्रावधान को लागू किया गया। और निश्चित ही मैं ये कहूँगा कि नगर के विकास और नगर के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। और माननीय ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला करके आज जो नगर में आज 70 साल से जो काम नहीं हो पाया, वो काम भी आज होने लगा है और निश्चित ही वो हो रहा है और दिख रहा है। पिछले बजट में कुछ योजनाएं अधूरी है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे? उस बजट को भी अभी लाया गया है और साथ ही हम निश्चित ही जिन्होंने सुझाव दिए हैं उस सुझाव को नोट कर लिया गया है और आगामी बजट में निश्चित ही वो प्रस्ताव जो है स्वीकृत किए जाएंगे। और साथ साथ रायगढ़ नगर पालिक निगम में जो विकास कार्य हैं वो तेज़ी से हो रहे हैं और सभी निर्माण कार्य चालू हैं। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।